नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारे आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले अलवर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली पूनम जो कि एक विधवा महिला होती है, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान महिला होती है। आस पड़ोस का जो भी पुरुष पूनम की खूबसूरती और सुंदरता को एक बार देख लिया करता था तो बस देखता ही रह जाया करता था। पूनम के सास ससुर के भी कुछ साल पहले ही लंबी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और फिर जैसे ही कुछ और साल का वक्त बीतता है तो फिर पूनम के पति की भी एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पूनम बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। एक तरह से जीवन एकदम उसका ही एकदम मन नहीं लगता था। अब पूनम जो है वो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। अब जो ये पूनम होती है वो अब इस घर में अकेले ही रहना शुरू कर देती है। पूनम जो है वो कई बार अपने माता पिता से भी कहती है कि वो दूसरी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता यही कहते थे कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम तुम्हारी दूसरी शादी कैसे करवाएं। और बस इसके बाद अब पूनम एक ही बात सोच लेती है कि अब उसे सारा जीवन अपने ही मायके में इसी घर में गुजारना पड़ेगा। लेकिन जीवन जीने के लिए अब पूनम को काम करने की भी जरूरत पड़ गई थी और इसीलिए पूनम जो है वो अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। अब पूनम जो है वो हर रोज सुबह को इस कारखाने में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करती थी और फिर रात को तकरीबन 7-8 बजे के आसपास वापस अपने घर पर लौट करके आया करती थी। पूनम का जीवन जो था वो ऐसे ही चलने लगा था, क्योंकि उसने अपना खर्चा चलाने के लिए ये बिल्कुल ही सोच लिया था कि वो कैसे भी करके पैसे कमाएगी और अपने जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है वो उसे दूर कर देगी। लेकिन कुछ दिन का जब वक्त बीतता है तो फिर ये जो पूनम होती है अब वो अपने घर में रहते हुए भी अकेला महसूस करने लगी थी। अब जो पूनम थी वो अपने मन में यही सोचने लग जाती है कि उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है और अभी वो खूबसूरत भी है और जवान भी है और उसे अभी इस उम्र में अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसको अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है। अब पूनम एक ऐसी महिला थी जो कि एक तरह से लालची किस्म की थी। अब वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब जो ये पूनम थी वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में उसके गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। पूनम जिस कारखाने में नौकरी करने के लिए जाया करती थी उसी कारखाने में उसका एक मालिक भी होता है और जिस मालिक का नाम दीपक सिंह होता है। अब दीपक एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों जो कि औरतों का गुलाम होता है। कहीं ना कहीं औरतें जो थी वो उसकी कमजोरी बन गई थी और जब भी इस दीपक को कोई खूबसूरत महिला मिल जाया करती थी तो फिर दीपक उसे अपने बिस्तर तक लेकर चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो उसी दौरान दीपक की नजरें इस महिला पूनम पर भी चली जाती है। लेकिन पूनम भी कहाँ कुछ कम थी। पूनम जो थी वो भी अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहती थी और अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करना चाहती थी। थोड़ा सा जैसे ही वक्त बीता है, कुछ दिन बीतता है तो फिर क्या होता है दोस्तों कि तकरीबन सुबह के 8-9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और तब ये पूनम जो है वो अपने घर से तैयार होकर के अपने खाने का टिफिन लेकर के अपने कारखाने में मजदूरी करने जाती है। और अब जैसे ही पूनम वहां पर मजदूरी कर ही रही होती है तो फिर उसी दौरान जो वहां का मालिक होता है दीपक भी उस कारखाने में पहुंच जाता है और दीपक ये देखता है कि जो ये पूनम है वो उस कारखाने में बहुत ही ज्यादा लगन के साथ काम कर रही थी। लेकिन आज दीपक की नजर इस महिला की खूबसूरती और इसकी जवानी पर पड़ गई थी। अब दीपक अपने मन में यही सोचता है कि जो ये पूनम है वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना इस महिला को हासिल कर लिया जाए। और फिर इसके बाद वो उस महिला के पास जाता है और पूनम से कहता है कि पूनम मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तभी पूनम मुझसे कहती है कि साहब मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे भी मेरे घर में कुछ पैसों की जरूरत है, आज मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। और फिर उसके बाद उसका मालिक कहता है कि ठीक है मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, तो तुम ऐसा करना है कि 10 मिनट के बाद मेरे केबिन में आओ और फिर मैं तुमसे कुछ वहां पर बात करूंगा और फिर उसी समय मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। और अब इस तरीके से दीपक जो है वो उसी समय अपने कमरे में बने केबिन में वहां पर केबिन में चला जाता है और जैसे ही कुछ देर का वक्त बीतता है तो फिर पूनम भी अपना काम काज छोड़ती है और सीधे ही वो अपने मालिक के केबिन में जाती है। इसके बाद जाकर के वो उस मालिक से मिलती है और फिर उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन बातों ही बातों में दीपक उससे ये कहता है कि देखो पूनम, तुम दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो और जवान भी हो और इसीलिए तुम्हें तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी पूनम कहती है कि मेरे जीवन में शायद पति का सुख लिखा ही नहीं है। अब जैसे वो ऐसी बात अपने मालिक से कहती है तो मालिक कहता है कि देखो मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति को तो सुधार सकता हूँ और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में मुझे 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा,
लेकिन इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। अब जैसे ही वो ऐसी बात कहता है तो फिर उसी समय जो ये पूनम होती है वो अपने मालिक का इशारा समझ जाती है। पूनम कहती है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से खुश रख सकती हूँ। अब जैसे ही पूनम ऐसी बात कहती है तो फिर मालिक भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि फिर ठीक है, फिर आज रात को मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ। और उसी समय पूनम भी मुस्कुराते हुए कहती है कि रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास आप मेरे घर पर आइएगा तो फिर मैं आपकी सारी जरूरतों को वहीं पर पूरा कर सकती हूँ। इसके बाद इसका मालिक जो है वो इस महिला को 5,000 रुपए भी दे देता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम अपने काम में जाकर लग जाओ, लेकिन याद रखना कि 10 बजे रात को मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और फिर इसके बाद ये महिला पूनम पैसे लेकर के अपने काम काज में लग जाती है। और अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास पूनम अपने घर पर पहुंच जाती है। और पूनम घर पर आने के बाद खाना बनाती है, खाना खाती है। और जैसे ही रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर पूनम जो है वो अपने कारखाने के मालिक के पास फोन कर देती है और फिर वो मालिक से कहती है कि देखिए साहब, रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका है और इस समय मेरे घर पर भी कोई आने जाने वाला है नहीं और इस वक्त तो मैं घर में भी अकेले ही रहती हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। और इसके बाद इसका मालिक कहता है कि ठीक है, मैं अभी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे घर पर पहुंचता हूँ। और फिर इसके बाद ये बात जो है वो तय कर ली जाती है। अब दीपक उसी समय अपने कारखाने से अपनी मोटरसाइकिल लेकर के इस महिला पूनम के घर की तरफ चल पड़ता है। 10 से 15-20 मिनट के अंदर जो ये दीपक होता है वो इसके घर पर पहुंच जाता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और पूनम आकर के अपने घर का दरवाजा खोलती है। पूनम देखती है कि सामने उसका कारखाने का मालिक खड़ा होता है। अब ये जो मालिक था वो भी मुस्कुराते हुए इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए इस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर उसके बाद ये महिला जो है वो अपने घर का दरवाजा उसी समय बंद कर लेती है और फिर मालिक कहता है कि चलो अब कमरे के अंदर चलते हैं। और तभी जो ये पूनम होती है वो उसी समय अपने मालिक का हाथ पकड़ करके इसे खींच करके अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है। और फिर इसके बाद दोस्तों मालिक और इस महिला पूनम के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। दीपक और पूनम इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक इन दोनों का सारा मन नहीं भर जाता है। और अब जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तभी जो ये इसका मालिक दीपक होता है कहता है कि देखो पूनम, आज तुमने मुझे बहुत खुशी दी है और अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा और बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूंगा तो तुम्हारा जीवन अच्छा कटने लगेगा। अब दूसरी तरफ जो ये पूनम होती है वो अपने मन में ये भी सोचती है कि उसका मालिक जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और अब उसका जीवन जो है वो अच्छे से गुजरेगा। लेकिन पूनम ये नहीं जानती थी कि जो उसका मालिक है वो कैसा व्यक्ति है। आज के समय में ये दीपक जो है वो अपना काम खत्म करने के बाद इस घर के तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास बाहर निकल करके अपने कारखाने में वापस लौट जाता है। अब तो जो ये मालिक था हर दूसरे या तीसरे दिन पूनम के घर पर पहुंच जाया करता था और फिर उसके साथ अपना वक्त बिता करके उसे कुछ पैसे दे देता था और फिर इसके घर से चला जाया करता था। 10 से 15 दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और इन 10-15 दिनों के दौरान अनगिनत बार इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों का और वक्त बीत जाने के बाद अब जो ये दीपक होता है उसका मन पूनम से भर जाता है। अब जब भी पूनम इसके पास फोन करती तो फिर वो इसका फोन ही नहीं रिसीव किया करता था। अब पूनम अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि लगता है कि अब उसके मालिक का मन उससे भर गया है और फिर अब इसके बाद दोस्तों जो ये उसका मालिक होता है अब उसके पास लौट करके आया भी नहीं। यहाँ तक कि दीपक जो है वो इस महिला को अपने कारखाने से नौकरी से तक निकाल देता है और अब जैसे इस महिला को वो इस कारखाने से निकाल देता है तो फिर इसके बाद पूनम अपने घर पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन पूनम जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अब जो ये पूनम थी वो किसी दूसरे और बड़े कांड को अंजाम देने वाली थी। अब पूनम एक ऐसी औरत बन जाती है कि अपनी शारीरिक खुशियों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। अब पूनम के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो उस आर्थिक स्थिति को किसी भी हाल में सुधार देना चाहती थी। और अब उसके ही पड़ोस में एक लड़का रहा करता था और जिस लड़के का नाम जो है वो सूरज होता है, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था। लेकिन सूरज जो था वो एक अमीर खानदान का इकलौता बेटा था। अब सूरज एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था, खास करके बड़ी उम्र की महिलाओं में वो काफी दिलचस्पी रखा करता था। अब सूरज इस महिला के भी घर पर कभी कभार आ जाया करता था और पूनम की नजरें जो थी वो अब जाकर के इस लड़के सूरज पर टिक जाती है। पूनम इस बात के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी कि सूरज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके माता पिता के पास बहुत अच्छा खासा पैसा भी है, क्योंकि सूरज के माता पिता के पास खूब सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ थी।
और अब इसके बाद पूनम जो है वो इस लड़के सूरज को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए सोचने लग जाती है। थोड़े दिनों का वक्त बीतता है और फिर क्या होता है दोस्तों कि तकरीबन उस दिन ही सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा होता है और जो ये लड़का सूरज होता है वो अपने घर से बाहर निकल करके इस महिला के घर पर पहुंच जाता है। इस महिला के घर के दरवाजे पर जब खटखटाता है तो पूनम आकर के घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद जैसे ही सूरज इस महिला के घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी नीयत में कमी आ जाती है, क्योंकि सूरज ने पूनम की खूबसूरती को काफी पास से देख लिया था। और फिर वो उसी समय उस महिला से कहता है कि चाची मेरे घर पर कोई है नहीं, मेरे माता पिता जो है वो दोनों किसी जरूरी काम से शहर में गए हुए हैं, तो आज तो मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। फिर इसके बाद पूनम कहती है कि सूरज आज अगर तुम अपने घर पर बिल्कुल अकेले हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलने चाहती हूँ और मैं तुम्हारा घर भी इसी बहाने देख लूंगी। और अब ये जो सूरज होता है वो भी खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ चाची बिल्कुल, आप इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर पर चलिए और चलिए मेरा घर भी देख लीजिए। और इसके बाद पूनम जो है वो उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद करके सूरज को लेकर के उसके घर पर पहुंच जाती है। अब सूरज जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो पूनम उस वक्त उसके घर के अंदर प्रवेश करती है। पूनम देखती है कि सूरज का जो घर था वो बहुत ही ज्यादा आलीशान था, खूबसूरत था और उस घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। अब इसके बाद पूनम जो है वो सूरज से कहती है कि देखो सूरज, तुम्हारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तुम मुझे आज जैसे तैसे करके कुछ भी करके 10,000 रुपए ब्याज पर ही दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अब जैसे ही वो ऐसी बात सूरज से कहती है तो सूरज उससे कहता है कि देखो चाची, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर उसी समय पूनम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो तुम मुझसे चाहते हो वो सब कुछ मुझसे ले सकते हो, इसके बदले में बस पैसे देने होंगे। अब सूरज भी कुछ कम नहीं होता है। अब सूरज के सामने जैसे ही ये महिला ऐसी बातें कहती है तो फिर वो इसका इशारा पूरी तरह से समझ जाता है और तभी सूरज कहता है कि चाची अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे लिए अपने घर में चोरी तक कर सकता हूँ और चोरी करके बेशक मैं तुम्हें पैसे और गहने सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन आज की रात फिर तुम्हें मेरे साथ बितानी पड़ेगी। अब पूनम भी इस बात को सुन करके खुश हो जाती है और फिर इस लड़के से कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, आज रात जैसे तैसे करके तुम मुझे पैसे और कुछ गहने अगर दे देते हो तो तुम मेरे घर पर बिल्कुल आ जाना और फिर इसके बाद हम दोनों मिलकर के अपना वक्त बिता लेंगे। अब जैसे ही सूरज के दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाती है तो सूरज अब अपने ही घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। सूरज इसके बाद इस महिला से कहता है कि चाची आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत कीजिए, इस समय आप अपने घर पर जाइए और आज रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास मैं गहने और पैसे लेकर के आपके घर पर बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अब ये बात सुनकर के पूनम बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर पूनम इसके बाद इस घर से बाहर निकल करके अपने घर पर चली आती है। अब पूनम जो है वो एक जमींदार के पास भी जाती है और फिर उस जमींदार को आज के समय में अपना घर तक वो बेच देती है और घर के पैसे भी वो उससे ले लेती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और दूसरी तरफ जो लड़का सूरज होता है वो अपने घर में चोरी कर लेता है। वो अपने घर से तकरीबन एक बार में 50,000 रुपए चुरा लेता है और अपनी माँ के गहने भी चुरा लेता है और ये सारी चीजें चुराने के बाद ये जो लड़का सूरज होता है वो इन गहनों और पैसों को छुपा करके रख लेता है। अब देखते ही देखते रात का भी समय हो जाता है और अब सूरज के माता पिता भी शहर से लौटकर आ गए थे, लेकिन सूरज के माता पिता को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनके घर के अंदर चोरी हुई थी। और अब जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और सूरज ये देखता है कि उसके माता पिता वो अपने कमरे में जाकर के गहरी नींद में सो चुके हैं, तो फिर सूरज उसी समय उन पैसों और गहनों को लेकर के रात के इस समय में दबे पांव अपने घर से बाहर निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ये जो लड़का सूरज होता है वो इस महिला पूनम के घर के दरवाजे पर भी पहुंच जाता है, जाकर के दरवाजे खटखटाता है और फिर पूनम आकर के घर का दरवाजा खोलती है। अब पूनम ये देखती है कि सूरज के हाथ में पैसे भी थे और काफी सारे उसके पास गहने भी मौजूद थे और अब उन सारी चीजों को देख करके पूनम बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है। और फिर पूनम उसके बाद इस लड़के को अपने घर के अंदर लेती है और फिर अपने घर का दरवाजा तक बंद कर देती है और फिर सूरज से कहती है कि तुमने तो वाकई में एक बहुत बड़ा काम कर दिया और इसीलिए आज मैं तुम्हें बिल्कुल खुश करूंगी। अब सूरज भी हंसता मुस्कुराता हुआ इसके घर के अंदर चला जाता है और फिर इसके बाद ये महिला जो होती है वो इस लड़के का हाथ खींच करके अपने कमरे के अंदर लेकर के जाती है और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों ही मिल करके अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करते हैं। ये दोनों मिल करके अपनी अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर के तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं और फिर जैसे ही इन दोनों का सारा ये काम खत्म होता है तो फिर इसके बाद जो ये महिला होती है वो सूरज से कहती है कि देखो सूरज, इस बात के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए और जो कुछ भी तुमने आज ये सब कुछ किया है चोरी वगैरह, इस बात के भी बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। सूरज कहता है कि अगर मैंने अपनी ही चोरी के बारे में किसी को बताऊंगा तो मैं तो खुद ही फंस जाऊंगा, तो मैं ये बात भला किसको बताऊंगा।
और फिर इस तरह से सूरज जो है वो रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास उस पूनम के घर से बाहर निकल जाता है और फिर दबे पांव अपने घर पर भी पहुंच जाता है। लेकिन अब जो पूनम थी उसके हाथ में पैसे भी आ चुके थे और गहने भी आ चुके थे। दूसरी तरफ पूनम ने आज के ही समय में, आज के ही दिन जमींदार को अपना घर भी बेच दिया था। अब पूनम के पास बहुत अच्छे खासे पैसे आ चुके थे और फिर इसीलिए वो उसी रात के समय में गांव को छोड़ करके पास के ही शहर में चली जाती है और फिर शहर में जाने के बाद उसी शहर में एक कमरा वो किराए पर लेती है और कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहना शुरू कर देती है। इस तरीके से कई दिनों का वक्त बीत जाता है और तभी इसकी मुलाकात जो है वो एक बहुत ही नौजवान खूबसूरत महिला से होती है और उस महिला का नाम जो है दोस्तों वो अनीता देवी होता है। अब अनीता जो थी उसका चाल चलन चरित्र बिल्कुल ही पूनम से मैच करता था। अनीता भी लोगों के साथ वक्त बिता करके उनसे पैसे कमा लिया करती थी। अब जो अनीता थी कहीं ना कहीं वो एक धंधा करने वाली औरत थी और अब जैसे ही इन दोनों महिलाओं के बीच दोस्ती हो जाती है तो फिर इसके बाद एक दिन अनीता पूनम से कहती है कि देख पूनम, मैं ये चाहती हूँ कि इस शहर में हम एक ब्यूटी पार्लर खोलें और ब्यूटी पार्लर के दुकान में बहुत अच्छा खासा कमाई भी हो जाता है और इस चीज के लिए पूनम भी मान जाती है। पूनम कहती है कि तू तो वाकई में बहुत अच्छी बात कह रही है, क्योंकि पूनम के पास भी पैसे थे और अनीता के पास भी पैसे होते हैं और इस तरीके से ये दोनों महिलाएं मिल करके इसी शहर के अंदर एक ब्यूटी पार्लर की बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है। लेकिन जैसे ही ये ब्यूटी पार्लर खोला जाता है तो फिर इस ब्यूटी पार्लर से कहीं ना कहीं उनकी उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। अब तकरीबन 1 महीने का समय गुजर जाता है लेकिन अभी तक ब्यूटी पार्लर में कोई ग्राहक नहीं आता था और थक हाकर अनीता पूनम से कहती है कि यार इससे तो कुछ कमाई हो ही नहीं रही है, तो क्यों ना इस ब्यूटी पार्लर के अंदर हम लोगों का मसाज करने का भी काम करना शुरू कर दे। अब ये आइडिया पूनम को भी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और इसके बाद पूनम और अनीता दोनों ही मिलकर के इस ब्यूटी पार्लर की आड़ में ब्यूटी पार्लर के अंदर ही लोगों की मसाज करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से इन दोनों का ये जो काम था वो बहुत ही अच्छा खासा चल जाता है। अब अनीता और पूनम दोनों मिलकर के खूब अच्छे खासे पैसे छापना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों में ही इन दोनों औरतों के पास बहुत अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो जाते हैं और अब जैसे ही अनीता और पूनम के पास पैसे आ जाते हैं तो फिर इसके बाद ये दोनों महिलाएं मिलकर के फिर से उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देती। ये दोनों औरतें जो है वो अब शराब भी पीना शुरू कर देती है। जैसे ही रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता था तो फिर ये दोनों औरतें अपनी ब्यूटी पार्लर में ही बैठ करके शराब पी लिया करती थी। जितने भी ग्राहक इस ब्यूटी पार्लर में आते थे उनकी मसाज करके भी ये बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती थी। कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा दिन आ जाता है, एक ऐसी तारीख आ जाती है दोस्तों जिसमें शाम के तकरीबन 7 बजे का समय हो रहा होता है। अब पूनम और ये जो अनीता थी ये दोनों औरतें अपनी ब्यूटी पार्लर के अंदर ही बैठ करके बियर का सेवन कर रही थी और अब जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो फिर इनकी बियर की बोतलें खत्म हो जाती है। उसी समय अनीता कहती है कि देख पूनम, बियर तो खत्म हो गई, तो चल कहीं से खरीद करके लाते हैं। तो पूनम कहती है कि यहाँ से शराब का ठेका तो बहुत ही ज्यादा, लगभग 2 किलोमीटर दूर है और वहां पर हम कैसे जाएंगे। तभी अनीता कहती है कि इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है, वैसे भी बाहर बहुत सारे ऑटो रिक्शा आते जाते हैं, तो हम ऑटो रिक्शा के माध्यम से वहां पर चलते हैं और फिर वहां से बियर खरीद कर वापस लौट कर आएंगे और फिर से बैठ करके हम इंजॉय करेंगे, अपने पार्लर में बैठ करके खूब सारी बातें करेंगे। अब इस चीज के लिए पूनम भी तैयार हो जाती है और इसके बाद पूनम और अनीता उसी समय अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान से बाहर निकलती है, अपनी दुकान को ताला लगाती है और फिर किसी ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार करना शुरू कर देती है। 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है और उसी समय वहां पर एक लड़का जो है वो अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के पहुंच जाता है और जिस लड़के का नाम जो है वो आकाश होता है। अब जो ये आकाश था वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला लड़का था और काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार भी लड़का था। आकाश जो था वो ऑटो रिक्शा चला करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। अब जैसे ये लड़का प्रकाश अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के इन दोनों औरतों के पास आता है तो ये दोनों औरतों ही उसकी ऑटो रिक्शा को रोकती हैं और जब पूनम की नजरें इस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के कदकाठी पर पड़ती है तो पूनम की नीयत में उसी वक्त कमी आ जाती है और पूनम अपने मन में यही सोचने लग जाती है कि ये ऑटो ड्राइवर तो वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम है, तो क्यों ना आज इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए और इसके ही साथ अपनी रातें बिताई जाए। अब जब ऐसी ऐसी चीजें उसके मन में आनी शुरू होती है तो फिर पूनम जो है वो इस ऑटो ड्राइवर प्रकाश से कहती है कि हमें शराब के ठेके पर जाना है, वहां से हमें बियर खरीदनी है और फिर बियर खरीदने के बाद वापस से हमें यहीं लौट करके आना है। लड़का प्रकाश जो होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि मैडम जी कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को बिल्कुल वहां पर लेकर के चलता हूँ और अब जैसे ही ये शराब खरीद लीजिएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ला करके वापस छोड़ दूंगा। और अब इस तरह से ये दोनों ही औरतें जो थी
वो इस ऑटो रिक्शा के अंदर बैठ जाती है और ऑटो ड्राइवर प्रकाश जो है वो अपनी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। लगभग 10 मिनट के अंदर ही ये ऑटो ड्राइवर जो होता है वो इन दोनों ही औरतों को लेकर के वो शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। इसके बाद पूनम ऑटो रिक्शा से नीचे उतरती है और फिर जाकर के शराब की दुकान पर पहुंचती है। वहां से ये 4 बियर की बोतल खरीदती है और 4 बोतल खरीदने के बाद जो ये पूनम होती है वो फिर से आकर के ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। लेकिन पूनम जो थी वो बार बार इस लड़के की तरफ कुछ अजीब ही नजरों से देखे जा रही थी। पूनम के दिमाग में तो कुछ और ही तरह की प्लानिंग चल रही थी। दूसरी तरफ जो ये ऑटो ड्राइवर था वो ये बात नहीं जानता था कि आज ये दोनों औरतें उसके साथ कितना बड़ा कांड करने वाली थी। इसी तरीके से जैसे ही ऑटो ड्राइवर प्रकाश अपनी ऑटो रिक्शा चला रहा होता है तो उसी समय जो ये अनीता होती है उसकी नजर एक मेडिकल शॉप पर चली जाती है। मेडिकल शॉप को देखने के बाद जो ये पूनम होती है वो ऑटो ड्राइवर से कहती है कि एक काम करो कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए ऑटो रिक्शा रखो क्योंकि मुझे कुछ दवाइयां खरीदनी है। अब प्रकाश जो है वो वहीं पर अपनी ऑटो को रोक देता है और फिर इसके बाद पूनम जो है वो ऑटो रिक्शा से बाहर निकलती है और सीधे मेडिकल शॉप पर पहुंच जाती है। और फिर मेडिकल शॉप पर जाने के बाद वहां से जो लड़का बैठा होता है उससे जाकर के कहती है कि मुझे 6 शक्तिवर्धक गोलियां दे दो। और फिर इसके बाद वो अजीब नजरों से इस महिला को देखता है और फिर ला करके वो गोलियां उसे टैबलेट दे देता है। और फिर इसके बाद पूनम इस लड़के को पैसे देती है और फिर वो सारी गोलियां लेकर के सारी दवाइयां लेकर के वापस से इस ऑटो रिक्शा में आकर के बैठ जाती है। और फिर इसके बाद जो ये लड़का होता है ऑटो वाला वो फिर से ऑटो चलाना शुरू कर देता है। लगभग 10 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जो ये ऑटो ड्राइवर होता है वो अपनी ऑटो को लेकर के ठीक ब्यूटी पार्लर के सामने आ जाता है। लेकिन अनीता और पूनम जल्दी जल्दी से इस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलती हैं और फिर बाहर निकलने के बाद वो अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान का वापस से ताला खोलती है और फिर जल्दी जल्दी में ये दोनों औरतें जानबूझ करके अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान के अंदर चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये लड़का प्रकाश ऑटो ड्राइवर वाला होता है वो इन दोनों औरतों का आवाज लगाता रह जाता है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर इसकी आवाज को नजरअंदाज कर देती है। अब जो ये प्रकाश होता है वो मजबूरी में आकर के पड़ोसी दुकानदार से कहता है कि ये दोनों औरतें जो है वो बिना मुझे पैसे दिए ही चली गई। तो बगल वाला दुकान वाला कहता है कि तुम इस पार्लर के अंदर जाओ और फिर जाकर के इन दोनों औरतों से अपने पैसे मांग लो। और फिर इसके बाद प्रकाश को ये बात समझ में आ जाती है तो प्रकाश कहता है कि ठीक है भाई साहब धन्यवाद, मैं अभी इस ब्यूटी पार्लर के अंदर जाता हूँ और उनसे पैसे लेकर के आता हूँ। और इस तरह से अब लड़का जो है वो ब्यूटी पार्लर के अंदर चला जाता है। लेकिन वहां पर दोस्तों जो ये पूनम और जो ये अनीता होती है वो इस लड़के के ही आने का इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि पूनम ये बात अच्छे से जानती थी कि ऑटो ड्राइवर पैसे लेने के लिए तो ब्यूटी पार्लर के अंदर जरूर आएगा। और अब जैसे ही लड़का ब्यूटी पार्लर के अंदर पहुंचता है तो फिर जो ये पूनम होती है वो उसी समय उस ब्यूटी पार्लर का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। और फिर इसके बाद ही वो इस ऑटो ड्राइवर से कहती है कि आज तुम्हें हम दोनों को ही खुश करना पड़ेगा और अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो फिर मैं इसी समय अपने कपड़े फाड़कर यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी और फिर लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर पुलिस आएगी और फिर तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी और फिर तुम बेवजह ही जेल की हवा खाने लगोगे। अब जो ये ऑटो वाला लड़का था ये काफी ज्यादा सीधा साधा लड़का था। अब प्रकाश जैसे इस महिला की इस तरह की धमकियों को सुनता है तो काफी डर जाता है, घबरा जाता है। प्रकाश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी शर्त को मानने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ इसके बाद आप लोगों को मुझे छोड़ना होगा। तो पूनम कहती है कि बेशक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम ये काम कर रहे हो तो बस आज की रात तुम्हें हम दोनों के साथ बितानी है। अब इस चीज के लिए लड़का भी मान जाता है और फिर इसके बाद प्रकाश जो है वो इन दोनों औरतों के साथ इस ब्यूटी पार्लर की दुकान के ही अंदर आपत्तिजनक स्थिति में आ जाता है। अब जो अनीता और जो पूनम होती है वो इस लड़के प्रकाश के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं। काफी देर तक ये गलत काम किया जाता है, लेकिन फिर भी पूनम और अनीता की जो इच्छाएं थी वो पूरी ही नहीं हो रही थी। और थक हार करके पूनम कहती है कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं कुछ टैबलेट्स लेकर आई हूँ, तो फिर मैं तुम्हें वो दवाइयां ला करके दे देती हूँ और उसे खाने के बाद तुम हमारी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाओगे। लड़का हालांकि इस चीज के लिए मना कर रहा था, लेकिन पूनम फिर भी नहीं मानती है और दूसरी पर अनीता कहती है कि तुम्हें वो दवाइयां जरूर लेनी पड़ेगी। और इस तरफ से पूनम एक गिलास का पानी लेती है और उसके अंदर वो टैबलेट्स मिला देती है और फिर वो पानी ला करके उस लड़के को पिला दिया जाता है। जैसे तैसे करके प्रकाश उस पानी को पी भी लेता है और तकरीबन 20 मिनट का वक्त बीतते ही फिर से ये दोनों औरतें जो है वो इस लड़के के साथ गलत काम करना शुरू कर देती है। लगभग आधे पौने घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन पूनम और अनीता साथ में बैठ करके बियर भी पिए जा रही थी और अब दोनों को काफी ज्यादा नशा भी हो गया था। और नशे की हालत में पूनम अनीता से कहती है कि लगता है कि ये लड़का हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, ऐसे तो इसे कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो इसे क्या सोच करके लाए थे और ये तो है कि कुछ इसे हो नहीं रहा है। अनीता भी कहती है कि यार तू बात तो सही कह रही है, हमने तो इसे इस टैबलेट दिया लेकिन इसे फिर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है।
अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तू क्या बोलती है कि तुझे क्या करना चाहिए? तभी जो अनीता कहती है कि चल तेरे पास और गोलियां तो है ही, तो इसे और ला करके खिला दे। तो पूनम कहती है कि मेरे पास अभी 4 गोलियां हैं। और फिर पूनम इसके बाद 1 गिलास पानी का लेती है और फिर इसके अंदर वो और 4 गोलियां मिला देती है और फिर इस लड़के को ला करके वो पानी फिर से पिला दिया जाता है। और फिर इसके बाद भी ये दोनों औरतें लगातार इस लड़के के साथ नशे की हालत में गलत काम करती है। लगभग आधे घंटे का समय गुजर जाता है और इतना वक्त बीतने के बाद अब उस ऑटो वाले लड़के की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, उसकी सांसें फूलना शुरू हो गई थी। और जैसे इसकी धड़कनें तेज होती है, इसकी सांसें फूलनी शुरू होती है, तो फिर ये लड़का जो है वो इन दोनों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, क्योंकि मेरे घर पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते कि मुझ पर रहम करो। लेकिन फिर भी दोनों ही औरतें मानने को तैयार नहीं थी। अब जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है वैसे वैसे इस लड़के की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब दोस्तों ये जो प्रकाश होता है वो एक ऐसी हालत में आ जाता है कि वो चिल्लाने लगता है, मदद मांगने लगता है। जैसे तैसे वो करके इन दोनों औरतों को धक्का दे करके वो इस दुकान का दरवाजा खोलकर, झिटकिनी खोल करके बाहर निकल जाता है, सड़क पर आ जाता है। और अब जैसे ही लड़का सड़क पर आता है तो उसके ही बगल वाला एक दुकानदार होता है और वो दुकानदार देखता है कि जो ये ऑटो वाला ड्राइवर होता है वो गलत हालत में आ चुका होता है। उसकी सांसें भी काफी तेजी से फूल रही थी और उसकी धड़कनें भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। लड़का बार बार चिल्लाता हुआ सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे इन औरतों से बचा लो। और अब इसके बाद जो बगल वाला दुकानदार होता है वो सब कुछ समझ जाता है कि इन दोनों औरतों ने इस लड़के के साथ जरूर कुछ गलत काम किया है। और इस तरह से वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। इसी बीच जो ये दुकानदार होता है दोस्तों, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है। आधे घंटे के अंदर ही घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही प्रकाश जो होता है वो इस दुनिया से जा चुका होता है। और पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचती है तो प्रकाश का शव वो बरामद करती है। अब लोगों से पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन जो ये दुकानदार होता है वो सच्चाई बताता है कि दरअसल ये 2 औरतें जो है वो इस ऑटो ड्राइवर को अपनी ब्यूटी पार्लर के अंदर लेकर के गई थी और इन्हीं 2 औरतों ने उस ड्राइवर के पैसे नहीं दिए थे। और फिर ये लड़का पैसे मांगने के लिए अंदर गया था और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये लड़का चिल्लाता चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है और फिर ये सड़क पर ऐसे ही आकर के गिर जाता है और इस तरह से ये इस दुनिया से चला जाता है। जैसे ही इस पुलिस को सारी कहानी के बारे में पता चलता है तो पुलिस इसके बाद अनीता और पूनम को मौके से ही गिरफ्तार कर लेती है। और मौके पर गिरफ्तार करने के बाद दोनों को ही पुलिस स्टेशन लाया जाता है। और जब पूनम से पूछताछ शुरू की जाती है तो पूनम जो है वो अपनी खुद ही सारी पोलपट्टी खोलना शुरू कर देती है। पूनम शुरू से लेकर के आखिर तक की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। दूसरी तरफ जो अनीता थी वो भी अपनी पूरी कहानी जो है वो पुलिस के सामने रख देती है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इन दोनों औरतों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। अब ये बात तो दोस्तों भविष्य में पता चलेगी कि जज साहब आखिरकार उन दोनों को क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन इन दोनों औरतों की वजह से एक भोले भाले बेकसूर लड़के की जान चली गई थी। और अब सोचिए दोस्तों उसके परिवार वालों को क्या होगा, उनकी बीवी बच्चों को देखने वाला कौन होगा। इन्होंने अपनी चाहत को पूरी करने के लिए किसी एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली थी। ऐसे औरतों को तो बेशक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, ऐसी औरतों को क्या सजा देनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।